सामने ही है हमारे, अभी आपको दिखाते हैं। मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पयाम आया। सुभान अल्लाह भाई, ये व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। बिछाओ पलके अदब का आला। कोई किसी दुनिया के कोने से आया, कोई अरबी है, कोई अजमी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, किसी के हवाले से कुछ नहीं पता। बस रिश्ता क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक रिश्ते के ऊपर। हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके अदब का आला मकाम आया। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक भी है और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर की कब्र मुबारक भी है। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मैं मदीने चला, 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 झूमता झूमता मैं मदीने चला। अक्टूबर फिर करम हो गया और हम सब मदीने जा रहे हैं। हमारी खुशनसीबी कि हमारा बुलावा आ गया। तो मिशकात भाई हमारे साथ मौजूद हैं, बाबर भाई हैं। तो मिशकात भाई आपसे शुरुआत करते हैं, बुलावा आ गया, खुशनसीबी हमारी। यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा नहीं होता तो उनको मदीने में हाज़िरी नसीब नहीं होती। और कुछ लोग हैं बहुत ही गरीब होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का बुलावा आता है, तौफीक होती है ना अल्लाह ताला की, तो उनको मदीने में बुलावा आ जाता है। तो इसका ताल्लुक़ पैसे से बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की तौफीक से, और अल्लाह ताला जब जिसको चाहे बुला ले। वाह बाबर भाई, यही बात है। बिल्कुल प्लान भी नहीं था हमारा ना, एकदम ही अचानक प्लान बन गया तीनों का। अचानक से प्लान बन गया भाई, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और आप लोग हम सब के लिए दुआएं कीजिएगा कि हम लोग वहाँ पे जाएं और अल्लाह ताला हमारा उम्रा कबूल करे और हमारी ज़िंदगी है और पाकिस्तान के लिए जो है मामलात को आसान करे। हम भी दुआ कीजिएगा, आप भी हमारी दुआ कीजिएगा। चेक इन करने वाले हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको फिर बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। टिकट वगैरह बोर्डिंग हो चुकी है और हम अंदर की जानिब गामज़न है और सीट पर बैठेंगे और कुछ देर बाद हम जहाज़ में होंगे। की परवाज़ 743 से मदीना के लिए सफ़र कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है गेट नंबर 25 से जल्द जहाज़ में तशरीफ़ ले जाएं। जी अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं जहाज़ में बैठने के लिए। और ये बिल्कुल डायरेक्ट फ़्लाइट है कराची टू मदीना, और पाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइट है 743 मादरत। तो इसमें बैठकर सफ़र करेंगे और पहुँचेंगे मदीना, और थोड़ी सी सर्विस के वाले से ही बताएंगे आपको। तो अंदर चलते हैं जी। हम अब सब कुछ करने के बाद अब जा रहे हैं जहाज़ पे बैठने के लिए। ये देखिए, ये देखिए 4 से 5 घंटे में मदीना में। हाँ 4 से 5 घंटे, सवा चार घंटे, 4.25 घंटे के बाद हम मदीना की ज़मीन पर होंगे। ये है वो जहाज़ 743। यहाँ पर तमाम मुसाफिर लाइन में, और बस अब आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ में बिठाया जा रहा है। तो मिशकात भाई को सीट मिल चुकी है, एग्जेक्टिव सीट्स हैं यहाँ की, थोड़ी बेहतर सीट्स हैं। अब ये पिलो मिलता है थोड़ा सा आराम के लिए, और ये चेयर बिल्कुल पीछे की तरफ जा सकती है। तो भाई ये है हिदायतनामा जो आपने हर जहाज़ में बैठने के बाद पढ़ना है, इसके क्या क्या करना है, कौन कौन सी सिचुएशन में। शायद भाई अगर आपको वॉमिट वगैरह हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जहाज़ की रवानगी शुरू हो गई और जहाज़ ने चलना शुरू कर दिया है, थोड़ी देर में उड़ेगा। बाहर की शॉट दिखाते हैं कुछ आप। भाई माशाल्लाह से कराची को कहते हैं रोशनियों का शहर, वाकई में रोशनियों का शहर लग रहा है, खूबसूरत माशाल्लाह, लाइट्स ही लाइट्स हैं यहाँ पर। तो जी फाइनली खाना आ चुका है भाई। देखिए भाई इसके अंदर चिकन है कुछ इसी तरीके से, मशरूम्स के साथ कुछ बना हुआ है, अच्छा तरीके से बना, कुछ और भी चीज़ें, योगर्ट वगैरह है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये भाई साहब मंडना शुरू हो गए। अरे सर मंडे कि ये चिकन के कुछ पीसेस थे अच्छे थे, और इसी तरीके से ये ऑमलेट था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का।
इसी तरीके से मक्खन वगैरह और ये योगर्ट स्ट्रॉबेरी, ये इतना मज़ा नहीं था, लेकिन बाकी ये चीज़ें बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रहा है। खा जाओ, मज़ा आ गया, चस आ गई है। तो ये ऐलान हो गया कि हम बस थोड़ी देर में ताजदार मदीना के शहर में उतरने वाले हैं और खुशी अपनी जगह है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और सफ़र अच्छा रहा है बहुत, और खुशी का दिन है ये सब, क्योंकि जिस जगह जा रहे हैं ना, जगह इतनी प्यारी है कि किसी से शिकवा बनता ही नहीं। 7:40 हुआ चाहते हैं, बराए मेहरबानी हेडसेट ना खोलें। ओके जी, आ गया फाइनली फ्लाइट। तो जी हम लगेज लेकर बाहर आ गए और सारे मिशकात भाई, बाबर भाई, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मुझे नहीं पता कैमरे का एंगल किस तरीके से, क्योंकि ये एक्सपर्टीज़ भाई की है और हम उनसे सीख रहे हैं कि तो कैसे तासुरात है, मतलब बहुत कम फासला दे गया ना अब तो यार बस। और शहर में पहुँच गए हैं, बस दीदार करना बाकी है। अभी जो है ना सब्र नहीं हो रहा, वो भाई आ रहे हैं गाड़ी लेकर, तो बस फ़ौरन से आए हम अपना सामान रखें और इंशाल्लाह डायरेक्ट इंशाल्लाह मस्जिद नबी पे, और जो पहली नज़र गुंबद खज़रा में पड़ेगी ना, उसकी फीलिंग देखनी है कि फीलिंग क्या होती है। माशाल्लाह। तो बाबर भाई आप तो कई बार आ चुके हैं, अल्लाह आपको और भी बार बार लेकर आए जी। क्या तासुरात है इस बार भी? यार अब मदीना में आना तो हमेशा से ही एक ख्वाहिश रही है मेरी, और आज भी आप लोगों के साथ जब आया हूँ तो अभी ये है कि बस दिल चाह रहा है कि जल्दी से हम लोग जो है वहाँ पहुँचें और जिस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं वो जल्द अज जल्द पूरा हो। और आप लोग तो और ही मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। तो इसके बाद हम चेक इन करेंगे होटल के अंदर, और वहाँ पर सामान रख के लगेज वगैरह रखने के बाद रसूल पर हाज़िरी देंगे। नबी के शहर पहुँचे और यहाँ की जो फ़िज़ाएँ हैं ना, वो ऐसी पुररौनक की, ऐसी मीठी मीठी सी खुशबू है यहाँ पर, ऐसा सुकून है ना, मतलब जब आओगे ना तब एहसास होगा, ये बातों से अंदाज़ा नहीं हो सकता। वाह भाई वाह, क्या मंजर है भाई, एयरपोर्ट के बाहर ही दिल खुश हो जाता है यार, मतलब वाह माशाल्लाह वाह। फाइनली हम बाहर आ चुके हैं और दर्जा हरारत बहुत अच्छा है और माशाल्लाह से दर्जा हरारत सर्द है, थोड़ी सी गर्मी कम है, और मदीना में आए तो मदीना वाले की क्या बात है। तो ये है मोहम्मद भाई और जो हमें ऑल द वे लेने के लिए आए, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई। और कैसे हैं आप? थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया हमारा? हाँ, आप लोग का सामान थोड़ा सा दे, मेरी गाड़ी छोटी पड़ी है। नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है मगर यार माशाल्लाह। यहाँ से हमारा सफ़र जो है अब कितना है, यहाँ से 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर है। चले फिर आ जाएं जी। फिर जी मोहम्मद भाई क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मदीना की सबसे ऊंची पहाड़ी जो है वाहिरा पहाड़ी है, ये सीधे हाथ। कौन क्या पहाड़ी का नाम है? वाहिरा वहीरा वाहिरा ये है, सीधे हाथ की तरफ। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। कभी गए इसके ऊपर आप? तो लोग जाते हैं वैसे, जिसकी हिम्मत है जाए। बोला नहीं है। माशाल्लाह भाई, ये वो पहाड़ है जहाँ पर ग़ज़वा उहद हुई थी, बहुत सारे सहाबा किराम शहीद हुए थे और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु भी यहीं पर शहीद हुए थे। 3 किलोमीटर चौड़ा है और 1 किलो यानी 1800 मीटर ऊंचा है। उहद का पहाड़, ये जन्नती पहाड़ है। जन्नती पहाड़ है ये, जिसकी कसम भी खाई गई है कि नबी पाक से ये मोहब्बत करता था, ये वही पहाड़ है और हम इनसे मोहब्बत करते हैं इस पहाड़ से। भाई अब ये बताएं कि हम यहाँ आ गए, क्या जगह है और क्यों आए, ये बताएं। ये सैयदना हमज़ा है, शुहदा उहद। सही है। नबी पाक की जो जंग उहद हुई थी, जो इस्लाम में पहली जंग हारे थे, पहली जंग जो हार गए थे, सही हार है। गए थे, वो ये है। और यहाँ पे हमारे सैयदना हमज़ा नबी पाक के चाचा शहीद हुए थे और बहुत से सहाबी भी शहीद हुए थे, तो वही जगह। तो हम यहाँ उनकी कब्रों में उनकी ज़ियारत भी करते हैं। ज़ियारत करेंगे। और कि आपने वो क्या बता रहे थे कि क्या वो हदीस है कि पहले यहाँ पर आके, हाँ, नबी पाक का फरमान है सुन्नत पूरी करने के लिए कि मेरी ज़ियारत से पहले कि आप पहले हमारे चाचा की ज़ियारत करें, हज़रत हमज़ा की यहाँ पे ज़ियारत करके फिर मेरे पास आए। फिर मेरे पास आए। सही है। और ये पीछे जो है ये उहद का पहाड़ है ये सारा, पूरा उहद का पहाड़। जी सारा ये सब उहद का पहाड़ है। फिर आप यहाँ पर आएंगे तो ये ज़रूरी कुछ हिदायत लिखी हुई है और यहाँ पे दुआ लिखी है, जब आप आएंगे तो ये दुआ पढ़ेंगे आप। क्या सलाम है यहाँ पे जो आके पढ़ना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम अहल दियार वल मोमिनीन, नसरल्लाहु लकुम वल आफिया।
अंतुम अस्साबिकून व नहनु लाहिकून। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये देखें, ये आपको अभी हज़रत हमज़ा की जो कब्र है उसका आपकी ज़ियारत करवाते हैं। ये देखें, ये एक्सपेक्टेड है कि यही उनकी कब्र मुबारक है, क्योंकि बीच में यहाँ पे सैलाब आया था तो उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे जो है ना कब्रें वो यहाँ से ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने अभी एक मार्क कर दी है कि यहीं पे जो है ना हज़रत हमज़ा की जो कब्र मुबारक है वो यही है। ये वो जगह है जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन तीर अंदाज़ों को खड़ा होने का हुक्म दिया था और वो उतर के नीचे आ गए थे। और खालिद बिन वलीद जब इस्लाम में शामिल नहीं थे तो उन्होंने बैक साइड से आके हमला किया था और मुसलमान वो जंग हार गए थे। ये जो पहाड़ है जन्नती पहाड़ है, इसका नाम है जबल ओहद। हमारे नबी पाक ने कहा है कि अल-जबल अल्लज़ी हब्बना वल जबल अल्लज़ी नहब्ब, ये वो पहाड़ है। माशाल्लाह, मतलब और इसी में पहाड़ के अंदर एक गार भी है छोटा सा, इंशाल्लाह वो अभी भी आपको थोड़ी देर के बाद गार के जाके अंदर जाके जा रहे हैं। नहीं, गार के थोड़ा बाहर से दिखाएंगे क्योंकि सील है, ठीक है, वो दिखाएंगे। चले भाई चले। हाँ जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं जबल ओहद में। ये एक छोटा सा गार है अच्छा जी। जहाँ नबी पाक वो बारिश का पानी वहाँ से गिरता था। हाँ जी। जब नबी पाक ज़ख्मी हुए थे तो वहाँ गए थे, उनका दंदाग भी शहीद हुआ था। और वो गार है जहाँ पे जंग हारने के बाद जो जितने भी मुसलमान थे जो भाग गए थे पीछे की तरफ, वो साइड है। वहाँ पे एक मस्जिद भी है छोटी सी, जिसमें नबी पाक ने 2 रकात नमाज भी पढ़ी थी। उधर ही जा रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जबल ओहद में। जबल ओहद के करीब तर जा रहे हैं जबल ओहद में। जी। मोहम्मद भाई, ये क्या है, ये ज़रा बताएं लोगों को। ये मस्जिद फसीह है जो जंग ओहद के बाद जब हार गए थे तो यहाँ पे नबी पाक ने जब ज़ख्म के साथ यहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई थी 2 रकात, या कुछ कहते हैं 2 रकात पढ़ी गई थी, कुछ कहते हैं कि दोहर और असर जमा करके पढ़ी गई थी। ये जो जगह नज़र आ रही है यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी सीमेंट डाल दी, उस गार को बंद कर दिया। अच्छा, ये गार थी यहाँ पे। ये वो जगह है जहाँ पे जो जंगे ओहद के बाद जो है मुसलमान पनाह लेने के लिए यहाँ पे आ गए थे, इस पहाड़ी की साइड पे। इस पहाड़ी की साइड पे आ गए थे। तो यहाँ पे नॉर्मली लोग जो विजिटर्स होते हैं वो यहाँ पे आते नहीं हैं, तो ये पता ही नहीं लोगों को। पता है लोगों को? कुछ लोग हैं जिनको पता है, कुछ लोग को नहीं पता। अच्छा, ये है वो जैसे जगह। ये देखिए अभी आपको मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबी पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग बेसमेंट में हैं। नीचे हमने वज़ू वगैरह कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब फाइनली वो वक्त आ गया है कि हम लोग जा रहे हैं गुंबद खज़रा को देखने, वो भी पहली बार। का रोज़ा करीब आ रहा है तो बस उसमें ही हमारे आंखों से अश्क बहना शुरू हो गए थे। उनकी प्यारी नात थी और वाकई अब तो देखने वाले, तो बस अब सब्र तो हो नहीं रहा है, बस जाके देखें, दीदार करें। मस्जिद नबी नज़र आ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या नज़ारा है यार, क्या खूबसूरत नज़ारा है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर वो हस्ती है तनवीर भाई जिनके लिए पूरी कायनात बनी है, रहमतुल आलमीन, रहमतुल आलमीन, हमारे लिए नहीं, तमाम वजह कायनात है। वजह कायनात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर हम बढ़ा रहे हैं ना आगे की तरफ, वो आपका सुभान दिल मज़ीद खड़ा करा, क्योंकि हम करीब पहुँचे रोज़ा रसूल के, नज़र तो आ रहा है, सुभान अगर अल्लाह। हम करीब पहुँचते जा रहे हैं और जहाँ भी देखें ना आपको नूर ही नूर, रौनक ही रौनक। क्या हम कहते थे ना, आप का आखिरी खुतबा था कि जी। अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, बिल्कुल तो हमें वो नज़र आती है। यहाँ पर सही बात है। कोई अमीर गरीब कहाँ से आया किसी को पता ही नहीं। यहाँ पर दुनिया के सारे ममालिक से लोग आए हैं तकरीबन। यहाँ पर आपको चाइनीज़ शक्ल के भी नज़र आ रहे हैं, आपको हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं। तनवीर भाई एक नात हो जाए यार। बिल्कुल हो जाए, बिल्कुल। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको,
खबर जाके दे दो उनको फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है कि खादिम। सुभान अल्लाह भाई, ये व्यू देखें आप, कितना खूबसूरत आ रहा है माशाल्लाह। तनवीर भाई, यहाँ पर ना ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, क्योंकि जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम का जवाब देते हैं। सोचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सलाम का जवाब देना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। आपने सलाम किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, के ए रसूल अल्लाह आप पे दरूद और सलामती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब में बोलते हैं कि तुम पर भी सलामती हो। सोचो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ दे रहे हैं कि तुम पर सलामती हो, तो कैसी सलामती होगी फिर। बस वो तो जन्नत पाली ना दुनिया में। जन्नत पाली यार। भाई माशाल्लाह से आप ये चेक करें, ये जो पंखे हैं ना पानी फेंक रहे हैं और इसमें खुशबू भी मिली हुई है माशाल्लाह से, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इसमें इतर मिला हुआ है। ये आप चेक करें, अभी मेरे ऊपर आएगा छीटा, ये देखें अल्लाह माशाल्लाह। हम लोग आज जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। देखें रियाजुल जन्ना का टुकड़ा है और ये जो है ना जन्नत का एक टुकड़ा है, समझ लें। ये मेहराब है, ये मेहराब है। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा कर रहे हैं। सही, ये जो है ना मेहराब की बैक साइड है और अंदर रियाजुल जन्ना का टुकड़ा है। अच्छा रियाजुल जन्ना में कोई भी आ रहा है तो उसको ये है कि एप्लीकेशन है, आप जी। वहाँ से पहले रिजर्वेशन करवा दें और उसके बाद ताकि आपको यहाँ पर ऐसे आने दिया जाएगा, वो नफिल पड़ेगी। सही। और उसके बाद थोड़ा सा मुख्तसर वक्त होता है, लेकिन अगर ये भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। माशाल्लाह से बिल्कुल सामने हमारे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। तो जी अभी बस नमाज ज़ोहर का वक्त होने वाला है और हम यहाँ पहुँचे हैं और माशाल्लाह से देखिए आब ज़मज़म यहाँ पर है। आब ज़मज़म पी कर लोग से यहाँ पर सैराब हो रहे हैं और आब ज़मज़म की क्या ही बात है, तो हम भी पीते हैं। मस्जिद नबवी भाई इसकी बात ही कुछ और है। क्या देखिए, एक तो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है मगर जो हमारा से रूहानी रिश्ता है ना उसकी तो बात ही कुछ और है ना। देखिए माशाल्लाह से अभी बस ज़ोहर की नमाज़ का वक्त ख़त्म हुआ है, ज़ोहर की नमाज़ हुई है, फ़र्ज़ की अदायगी सुन्नतों की अदायगी के बाद माशाल्लाह मस्जिद नबवी माशाल्लाह तमाम आशिकान रसूल से भरी हुई है।